उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इसे चरितार्थ किया है मध्य प्रदेश के सतना स्थित अमरपाटन के एक गरीब परिवार के बेटे शिवाकांत कुशवाहा ने। गरीबी ऐसी कि परिवार एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाता था, लेकिन 9 साल पहले मर चुकी मां का सपना था कि उसका बेटा जज बने। मां का सपना पूरा करने में गरीबी आड़े आई तो दिन में सब्जी का ठेला लगाया और रात में पढ़ाई, और इस सपूत ने अपनी मां का सपना पूरा कर दिखाया। सब्जियों का ठेला लगाने वाले शिवाकांत ने ओबीसी वर्ग में पूरे मध्य प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। अब जज की कुर्सी में बैठकर न्याय करेगा। मैं बेहोश पड़ा रहा। अम्मा सोची हमारी कि बेटा कहीं नहीं आया, शायद छुप गया होगा कहीं, लेकिन नहीं आया। सब 9:30-10 बजने लगे। फिर अम्मा ने मुझे ढूंढा और फिर बेहोश था, मम्मी ने मुझे लाया। फिर मुझे उस दिन बड़ा दुख लगा था कि मेरे घर की ऐसी परिस्थितियां हैं। मतलब मेरी अंतरात्मा यही कहती थी, छोटा था, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने घर की गरीबी दूर कर सकूं। धीरे धीरे मैं बड़ा होते गया। मन में यही संकल्प था कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मुझे दुख लगा कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर सका, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सका। लेकिन एक मन में था कि पढ़ाई ही है जिसको मैं पढ़ करके, बाबा साहब ने जैसा कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यही संकल्प था। मतलब मन यही कहता था कि पढ़ाई पढ़ाई और मेहनत। सो मैंने किताबें को अध्ययन किया और किताबों को खूब अध्ययन करके अपने BR को, गुरुओं का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, मेरी पत्नी का, मधुलता जी का, बड़े भाई शिवलाल जी का, हमारे दोस्त। सर, मेरा मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 फेज 2 में चयन हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा शिव, बाबा साहब, गौतम बुद्ध और हमारे मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का पहले मैं धन्यवाद करूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे अंदर वो गुण और योग्यताएं देखी जिसके आधार पर मेरा चयन किया। साहब, मैं बड़ी गरीब परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ। जानकारी के मुताबिक शिवाकांत कुशवाहा 4 बार सिविल जज की परीक्षा में बैठे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 5वीं और आखिरी बार सफलता हाथ लगी। इस बार घोषित परीक्षा परिणाम में ओबीसी वर्ग से प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम के बल पर शिवाकांत कुशवाहा को यह मुकाम हासिल हुआ है। सर, वो बहुत मेहनत करते थे। सुबह जल्दी उठ जाना 3 बजे करीबन, फिर वो 6-7 बजे तक पढ़ना इधर, फिर इसके बाद लंच करना, फिर इसके बाद फिर लग जाना पढ़ाई पे। फिर पूरे दोपहर पढ़ते थे। यहाँ से टिफ़िन लेके चल जाते थे हमारे पुराने घर। फिर वहाँ से अपना दोपहर में खाना खाते थे और फिर शाम को आते थे, रात को 12-1 बजे करीबन। और फिर वही रूटीन, मतलब 2-3 घंटे सोना, आराम करना, इसके बाद फिर वही। मतलब 24 घंटे में ये 20 घंटे मात्र पढ़ाई को समय दे देते और इसके अलावा 4 घंटे सोने के लिए या अन्य चीज़ों को। बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और इतनी खुशी है, अपार खुशी है। अच्छा, कैसे तैयारी करता था बच्चा, रात में या दिन में? पढ़ाई करके। अच्छा, आप क्या काम करते थे? बच्चा क्या काम करता था? बस पढ़ाई, और पहले ठेला लगाता था सब्जी का। हाँ। अब पढ़ाई करता है। अच्छा। और हम अपना सब्जी भाजी काम करते हैं। हाँ हाँ। अब करते रहेंगे कि बंद कर देंगे? हम तो अपना काम करते रहेंगे। हाँ हाँ। कुछ कोचिंग भी करते थे। अच्छा। लेकिन व्यस्तता के कारण हम तैयारी नहीं कर पाते थे उतनी, और उनके केस और हमारे केस दोनों मिले जुले हैं। तो हम बोलते थे कि भाई आप तैयारी करो, जो भी केस मुकदमे होंगे हम देखेंगे, आप सिर्फ तैयारी करिए। अच्छा। जो भी हमारे लायक हेल्प होगी बताइएगा। हमारे ADPO साहब हैं कोर्ट में, सतीश वर्मा और अजय भाई, वो विधिक हेल्प करते थे, मार्गदर्शन देते थे कि कैसे तैयारी करनी होती है। माननीय हमारे न्यायाधीश गण हैं, थोड़ा बहुत वो भी मदद करते थे कैसे पेपर आते हैं। शिवकांत जी जब तैयारी करते थे तो इनकी स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति तो इनकी इतनी बदतर है कि जितना भी हम कहें, अब क्या बताएं। अब आप तो सामने ही हैं, स्थितियां सामने हैं। इनके भविष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मोड़ इनकी औरत है।
बहरहाल शिवाकांत की लगन, मेहनत और उसके परिवार के सहयोग से जो सपने शिवाकांत ने देखे वो आज पूरे हो चुके हैं। शिवाकांत उन अभ्यर्थियों के लिए आदर्श होंगे जो असफलता मिलने से हार मान लेते हैं और आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। शिवाकांत 4 बार असफल हुए लेकिन हार नहीं मानी और आज सपनों के सौदागर बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज।